ये कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर है और बहुत ही प्यारा लेक्चर है, क्योंकि यहाँ से अक्सर जी एडवांस क्वेश्चंस उठा लेती है। 2019 में भी उठाई है और बहुत पहले 2 मार्क्स वगैरह 3 मार्क्स में जब सब्जेक्टिव हुआ करती थी तब भी यहाँ से क्वेश्चंस उठाई। ठीक है, तो ध्यान से देखना, थोड़ा प्यारा लेक्चर है, मेरे साथ होंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्ट्रिक देखें तो हम इससे पहले बात कर लिए थे डायरेक्ट्रिक वगैरह सब आपको बता दिया था कि डायरेक्ट्रिक अगर हम एक्स पे डिपेंडेंट नहीं करती है, चाहे आप सारे फॉर्मूले आपको निकाल दिया था कि किसी भी कैपेसिटर के बीच में रखते हैं डायरेक्ट्रिक तो चाहे सेकंड प्लेट्स के आसपास रखो चाहे फर्स्ट प्लेट के आसपास, एक्स वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारी चीजें कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, सपोर्ट करती है डायरेक्ट्रिक, ये सब बता दिया था मैं बेसिक लेवल। तो नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्ट्रिक, इसमें एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कैसे है बेटा, जैसे मैंने बोला आपको, आप समझना पहले फंडे समझना। जैसे मैंने बोला आपको इस तरीके से मैं लिया हूं, ठीक है ना, और ये कनेक्शंस यहां से लेने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चन समझो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अभी तक जो मैं आपको पढ़ाता था बेटा, तो वहां पर आपको कहां से लेता था, ऐसे समझो आप। इससे पहले जब भी मैं आपको पढ़ाया इस तरीके से कैपेसिटेंस था और इनके बीच में क्या रख देते थे बच्चे, डायरेक्ट्रिक रख देते थे। तो इस पे तो प्लस होता था, तो इस वाले पे क्या होता है माइनस सिग्मा आई, इस वाले पे प्लस सिग्मा आई, और यहाँ पर माइनस सिग्मा और यहाँ प्लस सिग्मा। बोलो सही है। तो याद करो जब डायरेक्ट्रिक रखते हैं कांस्टेंट के तो कैपेसिटेंस हो जाती है, जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट के ए वाई, और ये जो दूरी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दैट इज डी। सही है, कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं इसी को जस्ट ऐसे इस रीजन में कर रहा हूं, ठीक है। अब आप वैसे अगर डायरेक्ट्रिक नहीं होता है तो कैपेसिटेंस क्या होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और डायरेक्ट्रिक क्या करती है, सपोर्ट करती है, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, अभी भी बताया। अब सोचो इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। अक्सर बच्चे नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्ट्रिक में क्या होता है, अक्सर क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्ट्रिक में, बच्चे थोड़े से इंटीग्रेशन आती है तो तकलीफ, चूंकि आप एडवांस में और एडवांस के सिलेबस है ये आईटी की, तो ध्यान से बात सुनो। नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्ट्रिक में वैरायटी क्या बन सकता है, अगर हमें ये क्लियर हो गई नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्ट्रिक में अगर वैरायटी क्या बन सकता है क्वेश्चंस के, अगर हमें ये क्लियर हो गई तो आराम से हम टैकल कर सकते हैं प्रॉब्लम को। आगे तो इंटीग्रेशन है बस, और आप आईटी के बच्चों इंटीग्रेशन आपको पता है। तो ध्यान से देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या वेरिएबल दे सकता है इसमें, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ए वेरिएबल हो जाएगी, के वेरिएबल हो सकती है, और क्या वेरिएबल हो सकती है, डी वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, तो कभी आपको के वेरिएबल मिलेगी, ए वेरिएबल मिलेगी, डी वेरिएबल मिलेगी। तो के कब वेरिएबल मिलेगी, के एज ए फंक्शन ऑफ कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, के एज ए फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है, और ये एक्स कुछ भी हो सकता है फंक्शन। एक बार एक्स में वेरी कराएंगे, एक बार वाई में कराएंगे, समझ पा रहे हो। अच्छा एरिया भी वेरी कर जाएगी। और डी डी कैसे फंक्शन, डी कैसे वेरी करेगा, समझो एक बटा कैपेसिटर प्लेट। अब मैं इस कैपेसिटर प्लेट को ऐसे पलट दिया, एक ऐसे कैपेसिटर प्लेट और एक कैपेसिटर प्लेट ऐसे। अब बताओ ये डी है, क्या अब वेरिएबल नहीं है। देखो आप जब आप इधर एक्स में जाओगे, अब देखो वेरिएबल हो रही है डी, तो ये भी प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। तो आपके फंडे क्लियर होना चाहिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें क्या क्या वेरी करा सकता है, के वेरी करा सकता है, ए वेरी करा सकता है, डी वेरी करा सकता है, यही क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो चलो सबसे पहले देखते हैं अपन, तो प्यारा सा है, मेरे साथ रहना। तो आपको उम्मीद करता हूं फंडे समझ आ गए कि क्या वेरी कब हो सकती है। तो अगर आप देखो तो एक सिंपल से ले रहा हूं, तो अगर मैं पहला क्वेश्चन लूं आपको, तो आप समझो ये इस तरीके से, एक जीरो पर एक वी पर, ठीक है। कनेक्शंस यहां से जोड़ो, जो कनेक्शंस है आप वो बेटा कनेक्शन कहां जोड़ो, आप ऐसे समझो ये कैपेसिटर प्लेट है, कनेक्शन एक यहां होगी और एक यहां होगी, ठीक है। तो अब अगर कनेक्शन यहां है तो इसके अंदर मैं क्या रख रहा हूं, डायलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अब उस डायलेक्ट्रिक को मैं कैसे वेरिएबल कराऊंगा, ध्यान से सुनो। तो आप समझ लो अगर ये बेटा मैं वाई में प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं कहां प्लॉट कर रहा हूं, वाई में, और इधर कहां चलने वाली है ये एक्स चलने वाली, सही है।
और ये दूरी कितनी है बेटा, डी दूरी। अब इसमें मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टली भर दिया, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन पहला जो मैं फंक्शन ले रहा हूं वो k एज अ फंक्शन ऑफ x है, मतलब कहां वेरिएबल करा रहा हूं, x में। तो मतलब इधर जाने पे वेरिएबल हो रही, इधर जाने पे, इधर जाने पे। और इसको अगर सही से बनाया जाए तो आप अगर देखोगे तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इस तरीके से बेटा डायरेक्ट्रिक रखी हुई है, ठीक है। और ये y है और ये x, और यहां से शुरू हो रही और ये 0 से लेके इधर चल रही है x में, आप ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गई होगी। और ये d है, और जो ये प्लेट है ये स्क्वायर साइड का प्लेट है, स्क्वायर साइड प्लेट ए, स्क्वायर साइड प्लेट ए है। मतलब अगर आप 3D में देखोगे कि कुछ ऐसा प्लेट होगा बेटा, और ये भी अंदर इस तरीके से, अगर 3D में देखोगे तो इस तरीके से अंदर जा रही है, और इनके बीच में डायलेक्ट्रिक सैंडविच की तरह आप समझो ये है, इनके बीच में आप डायलेक्ट्रिक रखो, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से, आप समझ गए होंगे। तो आपसे पूछा है अगर ऐसा फंक्शन है x में वेरिएबल है तो सी इक्विवेलेंट क्या होगी, क्वेश्चन है आपसे ये। एक एक स्टेप समझेंगे, अच्छे से ध्यान से मेरे साथ रहना। अगर ये समझ आ गई तो आगे का जितने भी क्वेश्चन है वो आपको आराम से निकलेंगे, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, तो अगर इसके अंदर डायलेक्ट्रिक है तो बताओ, अगर मैं यहां से, क्योंकि इस तरीके से डायलेक्ट्रिक वेरी कर रही, तो 3D में अगर बेटा आप बनाओगे फिगर तो 3D में आपको ये कैसा दिखेगा, ये स्क्वायर प्लेट बना रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे समझ लो, ठीक है। और यहां पर डायलेक्ट्रिक ऐसे रखे हैं, तो आप x पे जाके क्या मानोगे बेटा, x पे जाके क्या मानोगे, dx। ये तो आपके खून में बसा हुआ है, x पे जाके क्या मानोगे, dx। और जब dx मानोगे, ये स्क्वायर प्लेट की ये वाली जो है ये दूरी कितनी है, a। ये बात आपको समझ आ रही होगी, ये वाली जो है अंदर जो स्क्वायर प्लेट है जो इस तरीके से है, अभी मैं आपको समझाया था कि ये वाली जो दूरी है, समझो ये कैपेसिटर ऐसे रखा हूं, एक कनेक्शन यहां है, एक कनेक्शन यहां है, तो ये वाली जो दूरी है, ये a है, ठीक है। ये वाली क्या है, a, एंड दिस विल बी d, एंड दिस विल बी a, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो आपके पास क्या बैठा है, तो x पे जाके हमने माना dx, और ये दूरी कितनी है, a है। तो कैपेसिटेंस आप देखो हर बार एक, फिर यहां भी पतली लेयर बनाओगे, बताओ, फिर इस तरीके से। अब ये बताओ, ये जो डायलेक्ट्रिक रखा हूं इसके अंदर है ना, ये इस कैपेसिटर प्लेट के, अगर आप ध्यान से देखो, प्लेट ऐसे है और डायलेक्ट्रिक ऐसे रखा हुआ है, ऐसे वेरी करिए तभी तो एक्स में। तो बताओ इस प्लेट के ये डायलेक्ट्रिक क्या है, परपेंडिकुलर। अगर इतना सा मानूं तो परपेंडिकुलर है, और प्लेट के परपेंडिकुलर है, तो ये आपस में डायलेक्ट्रिक किसमें हो गए, पैरेलल में। ये आपस में डायलेक्ट्रिक किसमें हो गए, पैरेलल में या सीरीज में, मैं पूछ रहा हूं, पैरेलल में या सीरीज में, आप खुद सोचे। इस तरीके से डायलेक्ट्रिक जो हो गए वो आपस में किसमें है, पैरेलल में, ठीक है ना। अब जब पैरेलल में है तो हमें पता है पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस वाली जो होती है सीरीज में, वो उसके यहाँ पैरेलल में होती है फंडा। तो आप देखो अगर ध्यान से तो आपको दिखेगा, तो मैं बताऊं क्या लिखूं, जो सीक्वेंट लिखूंगा, सीक्वेंट कैपेसिटेंस वैसे छोटा सा भी पहले डीसी लिखता हूं, एक्स पे जाके जो dx माने हैं इसी को डीसी बोल रहा हूं। ये डीसी क्या लिखूंगा बताओ, कैपेसिटेंस क्या होती है, सिंपल कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। जब किसी भी कैपेसिटेंस में डायरेक्टली रख देते हैं एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। अब डीसी क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट इनटू के एज अ फंक्शन ऑफ क्या मान के चलो, अभी एक्स है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, के एक्स इंटू एरिया, एरिया बोलो बेटा। अब एरिया क्या लिखोगे,
अगर ये वाली चीज देखो स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगल हो गई ना, तो ये ए लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ रहे हो क्या लिखोगे बेटा? ये वाली चौड़ाई कितनी है dx, और ये वाली कितनी हो जाएगी एरिया, a इंटू डी एक्स। वॉट इज दिस? दिस इज एरिया। आप समझ रहे हो ना बेटा मैं कैसे लिखा एरिया? ऐसे समझो, ये इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखो। ये x पे जा माने थे यहाँ पर dx, ये dx इंटू ये कितनी है एरिया, a इंटू डी एक्स, स्क्वायर है ना, a लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे स्क्वायर है, a स्क्वायर होती, अगर ये भी कितना होता विड्थ a, लेकिन ये इतना से कितना मानो dx, dx इंटू ये वाली a, ठीक है? तो क्या लिखूंगा a dx अपॉन में क्या है d, तो ये कितनी की है ये वाली लेंथ, ये d है, तो अपॉन में रख दिया d। बताओ कोई तकलीफ? आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। बताओ, तो बस अब इंटीग्रेट कर दो, सीक्वेंट क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीसी। लिमिट कहां से कहां चलेंगे बताओ, लिमिट कहां से कहां चलेंगे, लिमिट कहां से कहां, खुद सोचो। पूरे में कितना है, 0 से लेकर a तक। अब रख दो वैल्यू। अब ये गेम आपका है, ये फंडा आपका है, तो यहां कोई भी फंक्शन हो सकता है, सिंपल बेसिक ये थी। अब ये फंडा आपका है। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा, फिर देखते हैं, और कुछ भी नहीं है, फंडा यही है बस। अब देखो वो क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इस तरीके से कैपेसिटर प्लेट्स है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि ये जो कैपेसिटर प्लेट है बेटा, इसमें n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स है, डाइलेक्ट्रिक कितने n टाइम्स है, ठीक है, n टाइम्स है डाइलेक्ट्रिक के, और इनके बीच की जो दूरी है वो बता रखा है, वो d है, ठीक, कोई तकलीफ? इनके बीच की दूरी क्या है, d है, और n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स है, n डाइलेक्ट्रिक्स है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, n डाइलेक्ट्रिक्स है, और ये दूरी क्या है, d है। तो क्या, और क्या गिवन है, गिवन क्या है, ध्यान सुने। तो एक की थिकनेस कितनी हुई बताओ, एक की थिकनेस कितनी हुई, टोटल d है, और n डाइलेक्ट्रिक है इस d में, तो एक की थिकनेस कितनी हुई बताओ, d/n। बताओ, ये गिवन है। अब और क्या बोल रखा है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें जो mth लेयर है, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, और क्या गिवन है, जो mth लेयर है डाइलेक्ट्रिक में, ऐसे बहुत सारे लेयर, ऐसे बहुत सारे n डाइलेक्ट्रिक है, उसमें mth लेयर वो गिवन है, इस mth लेयर का डाइलेक्ट्रिक गिवन है, क्या गिवन है बेटा, KMH इक्वल टू K इंटू 1 प्लस m/n, ये गिवन है, ठीक है, K इंटू 1 प्लस m/n, ये गिवन है आपको, ठीक है, इसके mth लेयर। तो आपसे पूछा है कि सी इक्विवेलेंट बताओ, और ये n ग्रेटर देन 10 क्यूब है, n ग्रेटर देन 10 क्यूब के रिस्पेक्ट में इस तरीके से, ठीक है, आपसे पूछा है सी इक्विवेलेंट बताओ, ठीक है, क्या पूछा है, सी इक्विवेलेंट बताओ। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं प्यारा क्वेश्चन। एक कैपेसिटर है, कुछ है ही नहीं, बस एक लाइन में, बस एक फंडा क्या है वो आपको समझ आ जाएगी। एक कैपेसिटर वही है जो भी सिखाया बेटा। अब उसने क्या बोल रखा है कि इन दोनों की प्लेट्स के बीच में दूरी क्या है, डी है, और n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स है, और n की वैल्यू 10 पर क्यूब, इससे ज्यादा ही है, आप ये मान के चलो। और वो क्या कह रखा है कि अगर d में n है, कॉमन से थिकनेस क्या हो जाएगी, d/n। तो वो कह रहा है कि इसमें mth लेयर जो है डाइलेक्ट्रिक का, उसकी डाइलेक्ट्रिक ये है, तो सी इक्विवेलेंट बताओ आप। अब इस बात को बस समझना है अपनी। तो देखो आप,
अगर यहां से mth लेयर, तो मानो यहां से बेटा किसी भी x पे जाकर एक dx लेयर मानोगे, dx पतली, बताओ, और यही dx mth लेयर हो जाएगी, x पे जाके mth, x पे जाके dx माना, और यही mth लेयर भी तो हो सकती है, मान सकता हूं, मतलब इनके बीच में x से लेकर के यहां से लेकर dx के बीच में mth लेयर है, ठीक है। तो बताओ mth लेयर x में, एक में कितना, x बाय m, ये क्या है, इसकी थिकनेस है, एक किसकी थिकनेस है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और यही थिकनेस एक की है और यही थिकनेस एक की दे रखा है, तो हम कह सकते हैं d by n is nothing, it is just equal to x by m and that is t। अब गेम खत्म। अब क्यों ऐसा किया, अब इससे फंडा क्या हुआ, फायदा का सौदा क्या हुआ, ध्यान से देखो, यहां पर m by n है, बाकी तो आपको पता है, अभी जो सिखाया बस वही है, बाकी तो आपको पता है। बाकी तो बेटा आपको पता है। अब ये वाली चीज बताओ किसमें है, अभी जो मैं क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, वो किसमें थे बेटा, सीरीज में थे या पैरेलल में थे, पैरेलल में थे। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये किसमें है, ध्यान से देखो, ये किसमें है, पैरेलल में। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फिर से एक चीज सिखा देता हूं। अब अभी मैं इस पर आऊंगा, अब सिंपल इसको देखो, इसको देखने से पहले आप सिंपल देखो। अब मैं क्या करता, अब मैं वही फंडा करता जो पुराना वाला था, ये y थी, ये x है, इससे पहले k एज अ फंक्शन ऑफ क्या लिया था, x, अब मैं k एज अ फंक्शन ऑफ क्या ले लूंगा, y, k एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, k ऑफ y, और ये वही दूरी है अब भी d, और आपको पता है कनेक्शंस आप यहां और यहां अलग है, ठीक है, कनेक्शंस यहां और यहां लगा। अब ध्यान से सुनना, तो अब जिसमें x पे जाके dx माने थे, अब इसमें y के वेरिएबल है, तो बताओ क्या करोगे, y पे जाके क्या मानोगे, एक इस तरीके से लेयर मानोगे एंड दैट लेयर विल बी dy, बताओ। और वही सब कुछ है बेटा, स्क्वायर प्लेट साइड है, वही सब कुछ है, स्क्वायर प्लेट साइड है, इसको मैं बस रोक दिया हूं, ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रास्ट कर रहा हूं, ध्यान से, वही सब कुछ है, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड है। तो आप बताओ, अब ये dy, अब इसको अगर आप देखोगे 3D में तो ये आपको और दिखेगा कैसे, इस तरीके से होगी, समझ पा रहे हो आप। तो अब यहां ऐसे बहुत सारे लेयर्स, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, तो अभी आप देखे थे, अगर मैं इसे समझूं तो अभी हम x पे जाके इधर से वेरिएबल करा रहे थे, यहां पर एक पतली स्ट्रिप मानी थी, अब लेयर, अब y में वेरिएबल है, तो अब आपको y पे जाकर इस तरीके से dy मानना है, समझ लो। अब इस तरीके से बेटा बहुत सारे लेयर, ऐसे ऐसे, अब ये इधर भी a, ध्यान सुनना, ये वाली बिट तो जो a है और स्क्वायर प्लेट है, तो ये वाली भी क्या है, a, तो एरिया आपको समझ आ गई होगी। अब क्या है एरिया, क्योंकि मैं लिखने वाला वही हूं, एरिया कितना है, a स्क्वायर, ये बात आपको समझ आ गई होगी, स्क्वायर प्लेट है a इंटू a, बोलो। और अब ध्यान से देखो, आपस में ये सब किसमें है, ये अब किसमें है, सीरीज में, यहां पर किसमें है, सीरीज। तो बताओ इस छोटे से y पे जो dy माने, इसकी जो dc होगी, इसकी जो dc होगी वो dc, छोटा सा कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट k ऑफ y, ठीक है, एरिया कितना बेटा, a स्क्वायर अपन में, अब बताओ क्या लोगे यहां पर, अब इसका फंडा है, क्या d लोगे, नहीं, अब ये कितनी d, अब ऐसे है वेरिएबल, तो अब ये क्या लोगे, dy लोगे, अब ये dy लोगे,
लेकिन क्या जब सीरीज में हो तो डीसी ऐसे है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/dc। और समझ पा रहे हो ना बेटा, 1/dc, और इसका इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, फिर जाके क्या देगा, सी इक्विवेलेंट। समझ आ गई मेरी बात? किसमें वेरिएबल है ये, वाई में। ये किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है। वेरिएबल किसमें है, वाई में। वाई में है तो ये आपको कैसे दिख रहा है, सीरीज में। ठीक है, तो ये डीसी की वैल्यू है, तो आपको डीसी की वैल्यू तो 1/dc इक्विवेलेंट आपको लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। लिमिट बताओ कहां से कहां, अब लिमिट बताओ कहां से कहां। पिछले वाले में लिमिट कहां से कहां लगाए थे, 0 से a। अब यहां बताओ लिमिट कहां से कहां, लिमिट कहां से कहां लगेगी, 0 से लेकर के d। अब y में वेरिएबल है तो 0 से लेकर के d, तो ये आपकी यहां से 1/dc करोगे तो फिर c इक्विवेलेंट आपकी बता देगी। अब जो भी फंक्शन आए, जो भी आपको फंक्शन दे रखा होगा, वो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो ये फंक्शन किसमें है, ये वेरिएबल y में है, और इसी पर ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। मैं डायरेक्ट पैरेलल वाली करा, सीरीज वाली करा रहा था आपको। अब फंडे समझ आ गई मेरी बात क्या बोल रहा हूं। ये किसमें वेरिएबल है, y में, और ये चीज किसमें दिखेगी, ये जो हर बार जो आप y पे जाके ऐसे ऐसे जो डायलेक्ट्रिक्स रखे हुए हैं, और इन्हीं को आप ऐसे पलट दो, इन्हीं को आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला ऐसे लिया था आपने, इन्हीं को आप ऐसे पलट दो तो दिस विल बी दिस। समझ पा रहे हो, इसमें आपने कैसे लिया है, ऐसे इसे लिया है इस तरीके से। अब इसी को ऐसे पलट दो तो डायलेक्ट्रिक ऐसे होगी, बिल्कुल सिमिलर केस। उम्मीद करता हूं समझ आ रही हो। तो 1/dc, यहां से डीसी इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वो अपने पास आंसर जो इंटीग्रेशन 0 से d करोगे, व्हाटएवर फंक्शन विल बी, एंड दैट इज दिस वन। बस इसको पलट दिया है इस तरीके से। तो ये फंडा किसका, सीरीज का ही है। ठीक है, अब बिल्कुल नहीं है। अब क्वेश्चन हो गया, गेम खत्म। बताओ तो क्या लिखूं अब इसमें, उसी तरीके से 1/dc लिखना है। ठीक है, करना क्या है, फंडा क्या है, फंडा समझो, फंडा क्या है, सी इक्विवेलेंट जो लिखोगे दैट विल बी व्हाट, 1/dc। बताओ, अब बस सी इक्विवेलेंट लिखना है, लिखोगे बताओ, चलो सी इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो 1/dc, तो इसी को यहीं पर लिख देता हूं मैं। इंटीग्रेशन तो आपका फंडा वो कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं है। 1/, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, डीसी क्या लिखूं बताओ, डीसी लिखना धर्म है। एप्सिलॉन नॉट के, और के की जगह क्या है बेटा, के इंटू 1 + m/n, अपॉन में इंटू, और इसका एरिया ए दे रखा है उसमें, ये अच्छी बात है, गिवन है, एरिया ए दे रखा है, एरिया ए, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, डी अब बताओ क्या लिखोगे, dx। अब ये m/n जो है, इसकी जगह क्या रखेंगे, ध्यान से देखो, यहां पर m/n का रेशियो आपको दिख गया। यहां से आप m इंटू डी बराबर क्या लिखोगे, x इंटू n, तो m/d क्या आ गया बेटा, सॉरी m/n चाहिए, x/d। तो यहां जो रखोगे आप, वो क्या रखोगे बेटा बताओ, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट k इंटू 1 + m/n की जगह क्या रखोगे, x/d अपॉन में dx।
तो क्या इसको उठा के यहां रख दो, तो ऊपर क्या दिखेगा, dx एप्सिलॉन नॉट k इंटू 1 प्लस एक्स बाई डी। क्या सॉल्व कर सकते हो, क्या सॉल्व कर सकते हो, लिमिट कहां से कहां बेटा, 0 से लेकर t, दिस विल बी सी इक्वल, दिस इज द आंसर। नाउ इसको खोलोगे बाहर आएगी, एलएन में दिखेगा आपको, आगे तो आपको पता है, जेई के बच्चों इतनी तो पता होनी चाहिए। एंड दिस क्वेश्चन इज जे एडवांस 2019, जे एडवांस 2019। हर साल कराता हूं बच्चों को सीरीज पैरेलल में, बस उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। एंड क्या चेंज था वो, mth लेयर में ऐसे nth डाइलेक्ट्रिक है d में, तो एक की थिकनेस उसने दे दिया था, ऐसे बताओ, और mth लेयर जो है उसकी डाइलेक्ट्रिक ये है, तो इक्विवेलेंट बताओ। अच्छे से देखो, समझ नहीं आया पॉज करो फिर देखो, और डाउट तो आपको पता है बेटा, लाइव अपने जो ऐप पर है वहां डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक सीरीज पे था, फिर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया, और उस पैरेलल पे और सीरीज फिर ये वाली, उस पे एक क्वेश्चन होता। तो अब फंक्शन डिफरेंस क्या है आप समझ गए होंगे, है ना। चलो, अब एक और प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं वो। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे साथ रहना। अभी भी कनेक्शन यहीं से है, ठीक है, बट अब डाइलेक्ट्रिक डायगोनली रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 बोल दो इसको, ये K2 बोल दो, और अब भी स्क्वायर प्लेट साइड A है, स्क्वायर प्लेट साइड A, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही है। इस तरीके से रखिए, ठीक है बेटा। और ये दूरी फिर से वही दी दे रखा है, और आपसे सी इक्विवेलेंट पूछा है। जोरदार क्वेश्चन है, मेरे साथ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, फिर से फंडा वही है, फंडा वही है। एक्स पे जाके क्या मानेंगे बेटा, dx, पतली सी है, ठीक है। और यहां से अगर आप देखोगे ये दूरी कितनी है, यहां से y, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, अगर आप देखोगे तो d माइनस वाई। अब इतना सा जो पोर्शन है इसको अलग मान लो, एंड दैट इज मान लो कि छोटा सा कैपेसिटेंस dc2, और इतना सा जो है इसको अलग मान लो, एंड दैट विल बी dc1। इस बात को आपको समझनी पड़ेगी, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से। अब डायलेक्ट्रिक कैसे रखा है हमने, अब हमने डायगोनली रखा है बेटा, इसमें तो अब नहीं दिख सकता, आप डायगोनली समझ सकते हो, समझ रहे हो ना, आप डायगोनली रखा है, ठीक है। अब इतना सा एक और इतना सा एक, फंडा वही है, ध्यान से देखो। और ये दोनों आपस में बताओ किसमें है, सीरीज में, dc1 एंड dc2 आपस में किसमें है, सीरीज में, आपस में सीरीज में। तो हमें ये पता है ये और ये चीज सीरीज में है, तो वो तो हम सीक्वेंट निकाल लेंगे, कोई तकलीफ है ही नहीं उसमें। फंडा क्या, व्हाट इज फंडा, सी इक्वलेंट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीसी, एंड डीसी कैसे निकालेंगे,
वन अपॉन डी सी इक्वल्स टू वन अपॉन डी सी वन प्लस वन अपॉन डी सी टू। बस यही फंडा है। अब धर्म क्या है निकालना, धर्म क्या है, डी सी वन एंड डी सी टू, ये निकालना हमारा धर्म है। डी सी वन एंड डी सी टू ये निकालना धर्म है हमारा। अगर ये आ गया तो डीसी आ जाएगी, डीसी आ गई तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगी। क्वेश्चन को देख के मैंने फ्रेम कर लिया, मुझे करना क्या है, फ्लो मैंने दिमाग में इंटरप्रेट कर लिया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है एंड फॉर्मूले क्या लगाने हैं। क्योंकि ये कब, चूंकि सीरीज में है तो ये लगा दो। सही है। अब डीसी वन क्या लिखेंगे, अब लिखना धर्म है डीसी वन, तो डीसी वन लिखेंगे, होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस है तो एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका केवन माना हुआ है तो केवन, अब एरिया क्या लिखोगे बेटा, एरिया क्या लिखोगे, इस बात को आपको समझनी पड़ेगी। चलो बताओ एरिया क्या लिखो। अब सोचो x पे जाके dx मान लो, और प्लेट कितनी है a, तो एरिया तो क्या लिखोगे, a इंटू डी एक्स। 3D में सोचो, अगर ये माने हो तो फिर से वही बेटा उसी तरीके से, ये dx है और ये वाली दूरी कितनी है a, समझ पा रहे हो। एरिया क्या लिखोगे, a इंटू डी एक्स, a इंटू डी एक्स, और a इंटू डी एक्स अपॉन में क्या लिखोगे, d लिखना है। अब इसके लिए d क्या हो गया, ये y, इतने में जो है ये कैपेसिटेंस है, इसमें ये डाइलेक्ट्रिक जितनी, तो वो कितने में y। अब dc2 बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा, एक एक स्टेप करो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है सो दैट्स व्हाई। अब dc2 कैसे लिखूंगा, फिर से कुछ नहीं है, एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्ट्रिक को क्या मानू, K2 इनटू, फिर से एरिया तो वही है a इंटू डी एक्स अपॉन में, बस अब y, ये वाली इसकी y थी, इसके लिए कितनी हो जाएगी विड्थ, d माइनस y, बस खत्म। लेकिन अभी अब मुझको y के जगह लिखना पड़ेगा कुछ, तो कुछ रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए अपने को रिलेशन निकालनी पड़ेगी, उसके लिए अपने को रिलेशन निकालनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, बहुत सारे टीचर वो ऐसी बात वही है, थीटा बोल देते हैं, ये थीटा हो गई टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मैं वही कर रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल भी आप देख सकते हो। जैसे देखना आपको कि ये वाली दूरी d है, अपॉन में क्या है, ये वाली दूरी a, d अपॉन में a इक्वल्स टू y अपॉन में x, दिखाई नहीं, d अपॉन में a, d अपॉन में a, ये दूरी तो प्लेट है, स्क्वायर प्लेट a इक्वल्स टू y अपॉन में x, x पे जाके dx मान, तो y अपॉन में x, तो यहां से y बराबर क्या आ गया बेटा, dx अपॉन में, इस y की वैल्यू को आपको यहां पुट पुटानी पड़ेगी, तो यहां पुट पुटा दो, यहां रखूंगा y बराबर dx बाय a, तो डायरेक्ट कर रहा हूं ध्यान से, जेई के बच्चों कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, y बराबर dx बाय a, ठीक है, dx dx काट मत देना, इसको x इंटू डी कर देता हूं, क्यों भाई साहब, dx dx छम 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 मत कर देना, dx dx रखना, तो अब रख रहा हूं डायरेक्ट, देखना x इंटू डी यहां बचेगी और ऊपर चला जाएगा तो ये a स्क्वायर बचेगा, समझ गया ना। तो फाइनली जो आपके पास दिखेगा एंड दैट विल बी दिस वन, नीचे क्या हो जाएगा x इंटू डी, ऊपर a स्क्वायर इंटू डी। अब यहां रखोगे बेटा y की जगह क्या रखोगे, dx, तो यहां पर मैं रख देता हूं, समझ गए हो ना, dx अपॉन में, फिर से dx छम मत कर देना, x इंटू डी अपॉन में, ऐसे समझ, अब इसको खोल लो,
Dc2, यहां से लोगे A, फिर इसके बाद ऊपर ले जाओ, बस अब कुछ नहीं है, अब रख दिए बेटे। अब क्या करना है आपको, 1/DC इक्वल्स टू 1/DC1 प्लस 1/DC2, तो यहां से आपकी DC आ जाएगी, यहां रख दोगे और लिमिट चला दोगे। नहीं समझ आया? लिमिट कहां से कहां चलाओगे, लिमिट कहां से कहां चलाओगे, ये DC1 लिख लोगे ना बेटा, 1 में DC1 लिखोगे तो ऊपर चला जाएगा dx अपॉन में, अरे बोलोगे इस तरीके से, DC1 ऊपर 1/DC1 तो ऊपर क्या चला जाएगा, d इंटू एक्स अपॉन में एप्सिलॉन नॉट k1 a स्क्वायर dx, फिर इसके लिए भी खोलोगे, फिर यहां लिखोगे और DC आ जाएगी आपके पास, फिर कॉमन लेके एक साइड निकाल लेना और यहां रखोगे। लिमिट कहां से कहां चलाओगे, फंडा ये, लिमिट कहां से कहां चलाओगे, फंडा ये, कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही है। लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर a तक, लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर a तक, बोलो। जीरो से लेकर a तक, खत्म। बताइए, तो ये था आपका नॉन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक, और इसको कभी कभी क्या, इसको वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक भी बोल देते हैं। और प्यारा सा था टॉपिक, कुछ नहीं, आपको फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं C लिखता हूं तो एप्सिलॉन नॉट k a by d, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, क्या वेरिएबल हो सकता है, k a एंड d, इन्हीं तीनों में वेरिएबल करके क्वेश्चन आ सकते हैं, और वही तीनों को वेरिएबल करके आपको दिखाई। एक ये वाला था जेईई मेंस 2019 में बेटा, ये जो डायगोनली रखने वाली आई थी, तो यही फंडा करना था। फंडा क्लियर है, कौन सा सीरीज में, और मैं हमेशा आपको बोलता हूं मोस्टली जब भी प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, ये प्लेट्स है इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, तो ये किसमें होंगे, पैरेलल में। ये दो प्लेट है, आप ऐसे समझो, ये दो प्लेट है बेटा, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखा हुआ है, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलरली, प्लेट्स के परपेंडिकुलरली, ये प्लेट से समझो डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखा हुआ है, इट विल बी इन पैरेलल। और ये प्लेट्स हैं और ऐसे रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक, तो इट विल बी इन सीरीज, इट विल बी इन सीरीज, तो सीरीज है तो आपको पता है क्या करना है, 1/DC इक्वल्स टू 1/DC1 प्लस 1/DC2। तो यहां पर आपका ये नॉन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक अच्छे से समाप्त होता है। तो अब जो टॉपिक है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अब इसमें दो फंडे होंगे बेटा, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में दो फंडे होंगे, एट कांस्टेंट चार्ज और दूसरा होगा एट कांस्टेंट वोल्टेज। ध्यान से सुनो, जो पहला फंडा पढ़ रहे हैं, जो पहला फंडा पढ़ रहा हूं वो एट कांस्टेंट चार्ज पढ़ रहे हैं, एट कांस्टेंट चार्ज। बहुत ही लॉजिकल चीज है बेटा, मेरे साथ रहना, बिल्कुल समझ आएगा। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पहला क्या पढ़ रहा है, एट कांस्टेंट चार्ज। तो आप ध्यान से देखो, क्या ये कैपेसिटेंस है, बिल्कुल है। क्यों, जीवन में आप बहुत कमेंट करते हो दूसरों पर, राह चलते हुए भी कमेंट कर देते हो, है ना, राह चलते हुए कमेंट कर देते हो, क्वेश्चन पे कमेंट करना भी दे रहा हूं। तो ये कैपेसिटर है, आपको पता है आप प्लस 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 माइनस 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 माइनस, क्यों, अब इसमें आप डाइलेक्ट्रिक लेके आ रहे हो, ऐसे समझो, ठीक है, और इनकी बीच की दूरी आपको पता है क्या है, डी है, और डाइलेक्ट्रिक क्या है, की। तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक माइनस 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 माइनस, यहाँ प्लस 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 प्लस। आप इंसर्शन करा रहे हो, आप ऐसे समझो मैं इंसर्शन करा रहा हूं, ये बेटा ओपन है, जैसे समझो ये कैपेसिटर प्लेट है, ये वाली प्लेट है कैपेसिटर और ये वाली, और इसमें मुझे इंसर्शन कराना है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आप ऐसे समझो, ऐसे समझो बेटा, कुछ भी मिल नहीं रहा है, आप समझो, दिख नहीं रहा, कुछ रेक्टेंगल सा दिख जाए मुझे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। रेक्टेंगल सा नहीं दिख रहा है, आप कुछ भी समझो इस तरीके से है, और इसमें मुझे डाइलेक्ट्रिक रखनी है। तो आप अगर सोचोगे, ध्यान सुनो, यहां प्लस प्लस प्लस, ये खाली है, इसमें डाइलेक्ट्रिक समझो रखना है,
यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस। तो जब मैं इसमें डायलेक्ट्रिक रखूंगा तो चूंकि, अभी समझना, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस ये प्लस, इस पे एक डायलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगी और वो इसको खींचेगी अपनी तरफ। तो अगर ये सडनली, अगर मैं कोई भी चीज है, सपोज मैं इसको रख रहा हूं इसके अंदर, सपोज मैं इसको, ये डायलेक्ट्रिक है इसके अंदर रख रहा हूं, अगर ये कैपेसिटर इस माइनस प्लस की वजह से इसको अंदर खींचेगी, और जैसे ये खींचेगी, अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हुआ, मतलब इसे रखने वाला, ऊपर फोर्स लगाने वाला नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर चले जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में लेते हुए चले जाएंगे अंदर। तो क्या कर रहा है, जो इंसर्शन हो रहा है, जो एक्सटर्नल एजेंट है, समझो आप मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, बट डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे। ये ऊपर की तरफ क्यों फोर्स लगा रहा हूं, क्योंकि सडनली अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये इसे सडनली खींच लेगा अंदर, और हमें चार्ज क्या रखना है, कांस्टेंट, तो हम इसे सडनली नहीं छोड़ सकते। तो हम ऊपर की तरफ एक्सटर्नल एजेंट कहां फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, एक्सटर्नल एजेंट कहां फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ। और वो कैसे लगा रहा है, धीरे धीरे से, धीरे धीरे का स्क्वायर, समझ लो, धीरे स्क्वायर, अरे यार धीरे धीरे से, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, समझ गया ना बेटा, कैसे लेके आ रहा है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, तो धीरे का स्क्वायर, क्योंकि छोड़ दिया तो काइनेटिक एनर्जी में चले जाएगी, और चार्ज भी रखना है कांस्टेंट, एट कांस्टेंट चार्ज। अब यहां पर आपको कमेंट करना है, फर्स्ट आप अगर बताओ तो कैपेसिटेंस क्या होगी, कमेंट करना है कैपेसिटेंस पे। सेकंड आप पोटेंशियल पे भी कमेंट करोगे। थर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर पे भी कमेंट कर सकते हो, एनर्जी इन कैपेसिटर कमेंट करना है, कमेंट। चौथा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी ना समझ ली। पांच, फोर्स बिटवीन प्लेट, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, और छठवा बेटा आपसे वर्क डन में एक्सटर्नल एजेंट भी पूछा जा सकता है, एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान से, अगर ये समझ आ गई तो जिस हिसाब से इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या हम इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा होगा उस केस में। आप इसको समझे ध्यान से, वो आपको खुद करना है। तो पहला होता है कैपेसिटेंस, तो बताओ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा, कैपेसिटेंस क्या होगी बताओ, सी इनिशियल बताओ, सी इनिशियल, जब डायलेक्ट्रिक नहीं था तो सबको रटा होता है सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और जब डायलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया इसमें तो सी फाइनल बोलो बेटा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। ओ माय गॉड, के से मल्टीप्लिकेशन हो गया सर, मतलब कैपेसिटेंस फाइनली इंक्रीज हुई है, बोलो ना, कैपेसिटेंस फाइनली इंक्रीज हुई। पहले इनिशियल एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, फाइनली एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, तो के टर्म्स मल्टीप्लाई हुए, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज। अब पोटेंशियल देखते हैं, इनिशियल पोटेंशियल बताओ क्या बेटा, Q बाय सी, Q बाय सी, एंड Q तो कांस्टेंट है, और C इनिशियल कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अरे यार कोई तकलीफ, सही है। और अगर ऐसे भी सोचोगे B बराबर इनिशियली Q बाय सी था, फाइनली क्या हो गया बेटा, Q बाय K टाइम C,
ओए फाइनली क्या क्यू बाय के टाइम्स सी। तो बताओ क्या हुआ, पोटेंशियल बढ़ी की घटी? ऑब्वियसली सर पोटेंशियल तो दिख रही है कि घटी है। घटना भी था, घटना भी था। ऐसे भी सोचो, सी बराबर क्या लिखते बेटा, क्यू बाय वी। ये तो क्या था बेटा, कांस्टेंट। और कैपेसिटेंस बढ़ी थी तो पोटेंशियल को घटना था और घटी भी। तो जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। समझ रहे हो, एनालॉजी से अपन देखेंगे, लॉजिकल है, ध्यान से बेटा। तो यहां से भी हमें समझ आई घटना था। अच्छा एनर्जी क्या लिखा बेटा, एनर्जी शुरुआत में एनर्जी बोलो क्या था, क्यू स्क्वायर बाय, आपको क्यू के भी फॉर्मेट में पता है और हाफ से भी स्क्वायर के भी फॉर्मेट में पता है। लेकिन मैं हमेशा बोल रहा हूं बच्चों को, आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो चीज गिवन है हमेशा उससे सोचो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कांस्टेंट चार्ज दे रखा है, चार्ज दे रखा है, तो हमेशा सोचो हर चीज को चार्ज के टर्म्स में लिखने का, हमेशा फायदे का सौदा होगा। मैं आप प्यारे बच्चों आपको बताया था, मैं खाटी सुन रहे हो मेरी बात, दुबे साहब, संजना, तानिया बेटा, समझ रहे हो आप? तो अब यहां पर किससे सोचे सर, बच्चे सोचने लगते हैं सर हाफ सी स्क्वायर। तो मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, आप इसको बेटा किससे सोचो, क्यू स्क्वायर वाले फॉर्मूले सोचो। बताओ शुरुआत में क्यू एनर्जी, हाफ सी स्क्वायर को क्या ले सकता हूं, एनर्जी इनिशियल क्यू स्क्वायर बाय 2c। ओ माय गॉड। अब बताओ फाइनल एनर्जी क्या होगी, खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स के सी। बताओ फाइनली एनर्जी बढ़ी कि घटी, ओ डिवाइड बाय के से हो गया, तो सर एनर्जी तो घट गई। कैपेसिटर में एनर्जी क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एनर्जी है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। कैपेसिटर के अंदर सर एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो इनिशियल क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हूं, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे ऐसे सोचो, और चाहो तो क्यू अपॉन ए लिखोगे तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जब फाइनली क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद सिग्मा अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ओ इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घट गई। अरे डिवाइड हो गया ना के से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटी। अब फोर्स बिटवीन प्लेट देखो, कैपेसिटर प्लेट, फोर्स को देखेंगे उससे पहले आप वर्क डन देख लो बेटा। वर्क डन तो इजी है, सिंपल। वर्क डन क्या लिखोगे, एक्सटर्नल एजेंट। हाँ एक बात समझनी पड़ेगी, अभी जस्ट मैं बोला था कि एक्सटर्नल एजेंट, मैं किधर फोर्स लगा रहा था, ऊपर, फोर्स किधर लगा रहा है ये, एक्सटर्नल ऊपर। अब इसको देख रहे हैं बेटा, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, नीचे की तरफ, तो 180। इतना तो पता चल गया नेगेटिव का वर्क डन किया है, इतना तो पता चल गया नेगेटिव का वर्क डन किया है, और नेगेटिव का किया है, और आना भी था, क्योंकि जब आप डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में डाल रहे हो तो एनर्जी घट रही है, इसका मतलब कोई है जो एनर्जी खाया है, क्यों, कोई है जो एनर्जी खाया है, और वो कौन खाया, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, इसने एनर्जी ले ली, ले ली तो घटेगी। आप अगर ध्यान से देखो तो बताओ कितना लिखोगे बेटा, इन दोनों को अगर ध्यान से देखो, माइनस करो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c इंटू 1 अपॉन में k माइनस का 1, दिस विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कुछ छोटा तो नहीं, देखो अच्छे से,
फाइनल माइनस क्या इनिशियल, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी 1 अपॉन के माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं, आप दिख रहा होगा ये माइनस में आ जाएगी, और वर्क डन में एक्सटर्नल एजेंट किस में आएगी, नेगेटिव में आनी थी। अब देखना है फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, ये प्यारा सी चीज है। बताओ फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट क्या होगा। ऑप्शन आपको दे देता हूं, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट। खुद दिमाग लगा के सोचो। अक्सर जो बच्चा गलती करता है मैं वो आपको बताने वाला हूं। क्या ये आपको बकायदा ये सारे समझ आए बेटा, क्या ये समझ आए? तो मैं इनको रब कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो। अब आप ये फिफ्थ वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या अगर मैं सोचो इस प्लेट के अंदर रख दो, क्या रख दो, प्लस 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 था, यहां पर आप डायलेक्ट्रिक रखें, और यहां बेटा आपको पता है माइनस 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 माइनस। खुद सोचना। फोर्स में भी याद करो आपसे पाप करवाया था, और पाप कराने के बाद आपको फिर बताया था कि इस पाप से हमेशा बचना है। अक्सर हम फोर्स में क्या कर देते हैं बेटा, याद करो, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस। फोर्स के वक्त ड्राइव करने वक्त आपको बताया था, याद करो बेटा, खाटी गलत आई थी ना तो ये हम क्या कर देते हैं, दोनों का फोर्स निकाल लिए थे, और आपको बोला था भैया एक प्लेट पर फोर्स निकालोगे ना, किस पे निकालोगे, एक प्लेट पर। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। सपोज इस वाले प्लेट पे फोर्स देख रहे हैं, पॉजिटिव वाली प्लेट पे, यहां तो माइनस माइनस माइनस, समझ लो आप इसको क्यू के समझ लो, माइनस क्यू आई है, यहां प्लस 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 प्लस, यहां प्लस क्यू आई है, और ये माइनस क्यू है। अब आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, इस प्लेट पे, समझ लो इस प्लेट पे लगा रहे हो, पॉजिटिव वाली प्लेट पे फोर्स लगा रहे हो, इस वाली प्लेट। तो इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से, इन तीनों की वजह से क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इन पर जो चार्जेस है प्लस क्यू। यही तो फंडा होता है। फोर्स क्या लिखोगे आप बताओ, फोर्स क्या लिखोगे, फोर्स क्या लिखोगे आप, क्यू कौन सी वाली, ये प्लस क्यू वाली। इस पर अगर इस पर फोर्स निकाल रहे हैं तो इसकी चार्ज इनटू बाकियों की इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाकियों के इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो बेटा कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू आई प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू आई, ये प्लस वाली क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। इन तीनों की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर, यहां समझो एक पॉइंट मान लो, कोई भी पॉइंट है, आर एम ए पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पर। अब इतना पता है कि इनकी और इनकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अरे यार नहीं आया समझ में, इनकी और इनकी वजह से यहां क्या होगी, जीरो। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। बाहर इनकी वजह से यहां क्या होगी, जीरो। अगर इनकी वजह से हो गई, दोनों मिल करके क्या हो गया, जीरो। तो सिंपली ये बचा क्या वापस, प्लस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किसका, ये माइनस क्यू का। ये तो पुराना वाला ही गेम हो गया जो यहां करते थे, इसकी चार्ज और इस माइनस वजह की इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज किसका है, इसका। तो बताओ क्या लिखो, Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q बाय ए। तो फाइनली क्या आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ओ माय गॉड, तो फोर्स जितना पहले था उतना ही बाद में भी है, एंड दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो चेन्नई ऑप्शन होगी, फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट। समझ आएगी मेरी बात। तो ये इसका पोस्टमार्टम था बेटा, तो आप ध्यान से देखो, ये इसका पोस्टमार्टम था। अब इसी तरीके से बिल्कुल इसको आप बाहर निकाल सकते हो, और उस समय वर्क डन क्या होगी, पॉजिटिव एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, और बिल्कुल सब कुछ इसका उल्टा हो जाए। तो वो आपको खुद करना है। अब मैं एट कांस्टेंट चार्ज करा दिया, अब किस पे कराऊंगा, एट कांस्टेंट वोल्टेज। चलो देखते हैं उसको, कांस्टेंट वोल्टेज को। अब दूसरा जो बेटा लेंगे, दूसरा केस, और वो क्या है, एट कांस्टेंट वोल्टेज, एट कांस्टेंट वोल्टेज। अब ध्यान से देखना, कांस्टेंट वोल्टेज, फिर से वही चीज, ये प्लस, अच्छा क्यू मिटा दिया यार, इसी में समझा देते,
ये माइनस 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 माइनस। इस बार समझो कांस्टेंट वोल्टेज मतलब आपने एक सपोर्ट लगा दिया बैटरी, इस तरीके से, और फिर से क्या इंसर्ट कर रहे हो, वही डाइलेक्ट्रिक बेटा, यहाँ माइनस 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 माइनस, यहाँ प्लस 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 प्लस, और इस पे फोर्स अभी भी एक्सटर्नल एजेंट कहाँ लगेगी, बाहर, और कैसे लगेगी, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, क्यों, सही है। और इनके बीच की दूरी क्या है बेटा, वही डी। अब क्या कांस्टेंट रखे, वोल्टेज, पोटेंशियल कांस्टेंट। कमेंट वही करना है पहला। बताइए कैपेसिटेंस क्या होगा। दूसरा, अब इस बार पोटेंशियल नहीं पूछ सकते क्योंकि पोटेंशियल तो पहले से पता है वो कांस्टेंट है, तो क्या पूछेंगे, चार्ज बताइए, कमेंट कीजिए चार्ज पर। तीसरा फिर से बेटा हो जाएगी एनर्जी। चौथा बेटा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी तो इलेक्ट्रिक फील्ड। पांचवा बेटा फोर्स, फाइनल फोर्स बिटवीन प्लेट्स। क्यों, और छठा आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और इस केस में बैटरी है तो एक्सटर्नल एजेंट भी पूछ सकते हो और साथ में वर्क डन बाय बैटरी भी पूछ सकते हो, बस कोई तकलीफ नहीं है। एक्सटर्नल एजेंट भी पूछ सकते हैं और वर्क डन बाय बैटरी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बैटरी है और बैटरी वर्क करेगी। बोलो इतनी कुछ। अब ध्यान से देखना, एक एक चीज सॉल्व करते हैं, प्यारा सा है, मजा आएगा। बताओ कैपेसिटेंस इनिशियली कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसमें कोई चेंज नहीं। और फाइनली कितना हो गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। फाइनली कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। फिर से कैपेसिटेंस तो बढ़ी ही है, मतलब चाहे कांस्टेंट चार्ज हो, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अंदर गया है तो कैपेसिटेंस को तो बढ़ना ही था। कोई सर, बिल्कुल। चार्ज, अब चार्ज क्या है, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तो पहले इनिशियली चार्ज बोलो बेटा कितना था, सीवी। फाइनली बताओ चार्ज कितना हो गया, सर क्या बात करो, के सीवी। तो कैपेसिटेंस बढ़ी है और देखो चार्ज भी, इनिशियल सीवी है, फाइनल क्या हो जाएगा, के टाइम सीवी, और चार्ज भी क्या होगी, बढ़ गई। एक एक लॉजिकल है, बस ध्यान से रहो। अब बताओ एनर्जी, एनर्जी बताओ। अब एनर्जी के लिए यहां पर चूंकि वोल्टेज है, तो अभी आपको बताया था एनर्जी के लिए यहां पर वोल्टेज है, तो क्या क्यू स्क्वायर बाय 2c सोचेंगे ना, किससे, हाफ सी स्क्वायर से। यही हमारी कैलिबर कहती है, आपको बुद्धि बताता है कि यही हमारी बुद्धि कहती है, जो डेटा दे रखा है हमेशा ट्राई टू उस फॉर्म में लाने। तो एनर्जी बताओ बेटा क्या लिखूं मैं, एनर्जी इनिशियल बोलूं क्या लिखूं, हाफ सीवी स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी बोलूं क्या लिखूं, हाफ के सीवी स्क्वायर। तो बताओ एनर्जी बढ़ी की घटी, एनर्जी तो बढ़ी है, एनर्जी तो बढ़ी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, ई बराबर क्या होता है, वी बाई डी। क्यों, वी बराबर ई बाई एल भी लिख सकते हैं, वही ई बाई एल की जगह क्या है, डी। अब ये चीज क्या है, कांस्टेंट, और ये तो कांस्टेंट है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली क्या रह गया, कांस्टेंट। हो, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कांस्टेंट। अब फोर्स बिटवीन प्लेट्स, अब बताओ फोर्स क्या होगी, क्या रिमेन्स कांस्टेंट होगी या इंक्रीज होगी,
या डिक्रीज होगी? बताइए फोर्स क्या होगी बेटा? सर कैसे बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो आप? चाहे इन सबको समझ आए तो मैं इन्हें रब कर दूंगा, फिर मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। वैसे यहीं पर भी समझ सकते हो बेटा। फोर्स लिखना है तो कैसी बातें कर रहे हो सर? शुरुआत में चार्जेज चुकी था सीवी, और फोर्स होता है बिना कैपेसिटेंस के, तो इनिशियल फोर्स जो था वो कितना था सर? होगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की जगह क्या रख दूंगा? सीवी। तो क्या लिखूंगा? सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट सर। और फाइनल जो फोर्स लिखूंगा आफ्टर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक, बताओ क्या लिखूं सर? क्यू स्क्वायर अपन रहेगा तो वही, लेकिन अब चार्जेस चूंकि चेंज हो गए हैं, अब चार्जेस सर क्या हो जाएंगे? यहां लिख देता हूं। अब चार्जेस कितना हो गया? के सी बी सर। तो फोर्स आ जाएगा क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा? के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपन में 2a एप्सिलॉन। ओ फोर्स तो बढ़ गई भाई साहब, फोर्स तो क्या हो गई? बढ़ गई। फोर्स क्या हो गई? बढ़ गई। अरे पहले चार्जेस सी भी था और क्यू स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, बस चार्जेस अब क्यू के से भी हो गया, तो के स्क्वायर सी स्क्वायर अपन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो, तो फोर्स क्या होगी? बढ़ गई। तो आप ध्यान से देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब पहले हम देखते हैं बैटरी अगर इस प्लेट पे पहले था चार्जेस, याद करो आपको फंडा बता दिया था कैसे करते हैं। इस प्लेट पे पहले चार्जेस था बेटा कितना? क्यू बराबर सी वी। अब जब बाद में फाइनली इनिशियली, और ये क्या है बेटा? फाइनली, फाइनली इस प्लेट पे चार्जेस बोलो कितने होंगे इस प्लेट पर? क्यू बराबर के सी वी आफ्टर प्लेसिंग व्हाट? डाइलेक्ट्रिक। इनिशियली सीवी था, फाइनली के सी वी। मतलब क्या हुआ है? कितना चार्जेस फ्लो हुआ है? इसी प्लेट पर पहले सीवी था, अब इस प्लेट पर कितना है? पॉजिटिव प्लेट पर के सी वी है, तो कितना चार्जेस फ्लो करेगा होगा? ध्यान से सोचो, कितना चार्जेस फ्लो करेगा होगा? फ्लो चार्जेस जो फ्लो क्या होगा? के सी वी माइनस सी वी, तो सी वी कॉमन ले लो, के माइनस वन। तो कितना चार्जेस फ्लो करेगा बेटा? के माइनस वन इंटू सी वी। ये फ्लो चार्जेस है, चार्जेस जो फ्लो आए। अब ये आ गई तो अपने पास वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगी। तो सातवां पहले कर रहा हूं बेटा, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या आ जाएगी? नहीं आया समझ में? क्यों? क्या लिखूं? Q इंटू वी, और Q कितना है बेटा? CV इंटू के माइनस वन इंटू वी कितना है? V। तो बताओ आपके पास कितना आ गया? के माइनस वन इंटू सी वी का स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय बैटरी। बताओ कोई तकलीफ? तो ये वर्क डन बाय बैटरी का गेम हो गया। अब क्या लिखना है मुझे? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन लिखना है। अब क्या लिखना है? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। तो बताओ एक्सटर्नल एजेंट का क्या? ये बैटरी ने इतना वर्क डन किया और एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ था? एनर्जी स्टोर कितना हुआ था? आपको क्या बोला? क्यू स्क्वायर बाय हाफ सी वी स्क्वायर, और एक में हो गया था हाफ के सी वी स्क्वायर। एनर्जी कितना स्टोर हुआ था वहां पर? फाइनल हाफ के सी वी स्क्वायर, और वर्क डन बैटरी ने कितना किया? के माइनस वन सी वी स्क्वायर। तो भैया लोचा है किसका? के माइनस वन का, हाफ के माइनस वन। वो कहाँ गई? तो एक्सटर्नल एजेंट में। तो इसके पास जो बचा वो कितना बचा? हाफ के माइनस वन सी वी स्क्वायर। तो ये अपने पास वर्क डन में एक्सटर्नल एजेंट है। अब बैटरी ने इतनी एनर्जी दी, बैटरी ने एनर्जी दी, और अगर बैटरी ने एनर्जी दी है और आधी एनर्जी किसमें चलेगी बेटा? उसमें। तो आधी कहां गई? एक्सटर्नल एजेंट में। आधी कहां गई?
एक्सटर्नल एजेंट में, तो ये खाई है, तो खाई है तो क्या है, नेगेटिव का ही वर्क डन। तो हो गया भाई साहब, बताओ, नहीं है समझ में? अच्छे से ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला। बैटरी ने एनर्जी दी K-1 CV²। फाइनल इतना था, और इनिशियल कितना है बेटा, इनिशियल कितना है, हाफ CV²। हाफ CV² इनिशियल है, फाइनल इतना है, तो स्टोर्ड कितना हुआ होगा, इन दोनों का माइनस करोगे तो वही बचेगा K-1 CV², दैट विल बी वर्क टोटल माय बैटरी। तो आधा इसमें गई, तो आधा कहां गई, यहां गई। कौन है वो, एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है, तो ये था आपका इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज एंड एट कांस्टेंट वोल्टेज। बताओ, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, जो बस लास्ट टॉपिक बचे हैं उसको देख लेते हैं। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। सिंपल से आप देखो, आपको समझ आ जाएगी बेटा, इस तरीके से। बस आज लेक्चर फिनिश हो जाएगी अपनी कैपेसिटर की, इस तरीके से वी ए, और समझो यहाँ प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस, और ये स्क्वायर प्लेट ही है, स्क्वायर प्लेट समझ रहे हो ना, 3D में बनाओगे तो कैसे ऐसे ऐसे, और इसकी साइड ए ही है, स्क्वायर प्लेट साइड ए है बेटा, ठीक है ना, 3D में अगर देखो तो। और इसमें आप क्या लेके आ रहे हो, डाइलेक्ट्रिक, और समझो डाइलेक्ट्रिक जब लेके आओगे तो समझो आप इतना सा डाइलेक्ट्रिक अब एंट्री किए, ठीक है, तो यहाँ माइनस 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 माइनस, यहाँ प्लस प्लस प्लस। आपको बताया था अभी फोर्स ऐसे लगेगी इस पे, एंड दैट विल बी डाइलेक्ट्रिक फोर्स, तो खींचेगी धीरे धीरे इस तरीके से एंट्री मारेगी, ठीक है, यही फोर्स हमें निकालनी थी। अभी जो इंसर्शन कर रहे थे तो वहां जो फोर्स था, यहाँ पर इस तरीके से आप वोल्टेज सप्लाई कर दियो तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, इस तरीके से आप पर पूछा है फोर्स, बताओ, ठीक है, ये आप पूछा है डाइलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। मानो आप अभी ये एक्स एंट्री मारे हो बेटा, तो ये वाली दूरी कितनी बची, ए माइनस एक्स, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है तो ये साइड कितनी है, ए, तो एक्स एंट्री मारे हो तो ये कितनी बची, ए माइनस एक्स, नहीं आया। और सोचो जब इतने में हो, अभी जब इतने में हो तो इतना सा आप अगर देखोगे तो दिस विल बी एक्ट एज C1, ये सी डाइलेक्ट्रिक वाली, ठीक है, और ये वाली सी एयर वाली, तो इतना सा जो है ये आधा पार्ट कैसे करेगा, कैपेसिटेंस इन एयर वाली, इतनी में खाली है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये इस तरीके से आप देखोगे 3D में, क्योंकि इतने में डाइलेक्ट्रिक आ गई है अपनी, तो इसको एक मैं C1 बोल रहा हूं, और इसको आप चाहो तो C2 बोल दो, ठीक है। और आप अगर ध्यान से देखो तो दोनों बताइए सीरीज में है या पैरेलल में है, अगर इन वाले को देखोगे C1 और C2 बताइए सीरीज में है या पैरेलल में, किसमें, ध्यान से बताओ, पैरेलल में, ठीक है। बोलो सही है, प्लेट ऐसे है और आप इसमें से घुसा रहे हो, ध्यान सुनो। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ x पे जाके dx, तो ये ऐसे वेरी कर रहा होगा, इस तरीके से होगा डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल में हो जाएगी। अब C1 C2 लिखा था हमें, क्योंकि सीक्वेंट तो हमें पता है C1 प्लस C2, लेकिन फोर्स भी चाहिए। एक्चुअली फोर्स बराबर जो बेटा यहाँ कर रहे हैं, वो फोर्स हम क्या लिखने वाले हैं, वो लिखने वाले हैं फोर्स, याद करो आप, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स,
यही फोर्स है। डबा यू बाय डबा एक्स याद करो, वर्क और एनर्जी में भी पढ़ाया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ाया हूँ। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली चीज, तो बिल्कुल वही लिखने वाला हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए होगा u बराबर क्या लिखूंगा, q इंटू भी, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है यहाँ पर। अभी इसमें भी दो बातें होंगी बेटा, एक पोटेंशियल कांस्टेंट होगी, अभी जो लिया हूं अभी पोटेंशियल कांस्टेंट होगी। अभी जो अपन पिछले वाले में देखे थे फोर्स बिटवीन प्लेट्स था, अब डायरेक्ट्रिक फोर्स देख रहे हैं। वन कांस्टेंट पोटेंशियल पर पहले, फिर एक क्या देखो कांस्टेंट चार्ज पर। जब कांस्टेंट पोटेंशियल पे देखेंगे तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी जो इसमें स्टोर हो जाएगी, दैट इज कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर, एंड हेयर सी विल बी इक्वल टू सी इक्विवेलेंट। आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, ब्यूटी क्या है कि जो चीज दे रखा है उससे सोचो, v दे रखा है तो v से सोचो, तो u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, और c की जगह क्या लिखना है, सी इक्विवेलेंट, एंड नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज टू कैपेसिटेंस C1 एंड C2 एंड बोथ आर इन पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या है, C1 प्लस C2। अब आपका लिखना धर्म है C1 C2, तो C1 C2 लिखना धर्म है, C1 C2 लिखो, C1 C2 लिख दिए तो बस यहां रख देंगे और फिर तो अपना काम बन जाएगा, सी इक्विवेलेंट और du बाय dx कर लेंगे। तो बताइए C1 क्या लिखो, C1, इस वाले को अगर C1 बोल रहा हूं तो एप्सिलॉन नॉट इनटू इतने में डायरेक्ट्रिक है तो K, और इसकी वैल्यू कितनी है x। ये क्या है, x फंक्शन ऑफ x नहीं है, ध्यान से, ठीक है, इसकी डायरेक्ट्रिक क्या है, एप्सिलॉन नॉट K। अब क्या लिखूंगा बेटा बताओ, एरिया। अब एरिया की वैल्यू बोलो क्या लिखो, और अपॉन में डी, डी आपको पता है कितनी हो जाएगी, इसके बीच की जो दूरी है वो डी है, अपॉन में डी, तो ये हो गई। अब बताओ क्या लिखोगे, एरिया, एरिया क्या लिखोगे, एक्स इंटू दूरी, वो कितनी है, ए इंटू एक्स। बताइए कोई तकलीफ। और इसके लिए क्या लिखोगे बेटा, कैपेसिटेंस 2 के लिए एप्सिलॉन नॉट इनटू एयर है यहाँ पर, एयर में क्या होगी 1, वैसे तो क्या है सिंपली। अब इसके लिए क्या लिखोगे बेटा, ए माइनस एक्स, ये एरिया लिख रहा हूं, ये तो है ही नहीं, इंटू ए अपॉन में, इसके लिए भी क्या हो जाएगी डी। क्या C1 और C2 आ गई, तो यहां रख सकता हूं, बताए एप्सिलॉन नॉट के ए एक्स अपॉन में डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन में डी। क्या ये समझ आई आपको, एंड दिस विल बी सी इक्विवेलेंट। क्या अब यहाँ सी इक्विवेलेंट रख सकता हूँ, बिल्कुल। क्या फिर डी बाई डी एक्स कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, कॉमन भी निकाल लो, चलो बताओ आप, कॉमन लेना है कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले सकता हूँ बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अंदर आपके पास बच जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए एक्स एक बार आ जाएगा के, बोलो सही लिखाओ, बोलो बेटा, ठीक है। बस, तो बस अब ये आ गई सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट आ गई, तो आपको क्या लिखना है, u बराबर डबा यू बाय डबा एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू फोर्स। अब इसका डबा यू बाय डबा एक्स, यहाँ हाफ, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, हाफ तो बाहर आ जाएगी, वी स्क्वायर बाहर आ जाएगी, है ना बेटा, तो हाफ वी स्क्वायर बाहर इंटू डी सी इक्विवेलेंट अपॉन में डी एक्स, यहां से फोर्स डबल यू डबल एक्स। अब ये चीज डायरेक्ट लिख लो, इसका बताओ डी सी इक्विवेलेंट अपॉन में डी एक्स क्या आ जाएगा,
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के माइनस वन, ये आ जाएगी डी सी। ठीक है, ठीक है बेटा, सही है। तो ये क्या आ जाएगी, हाफ वी स्क्वायर इंटू डी सी इक्वलेंट अपॉन डी एक्स। तो अब रख दो, तो फोर्स अपने पास आ गया हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के माइनस वन इंटू वी स्क्वायर। दिस विल बी फोर्स, डाइलेक्ट्रिक फोर्स एट कांस्टेंट वोल्टेज। सर कांस्टेंट चार्ज हुआ तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहां हाफ सी वी स्क्वायर लिखे थे, अगर कांस्टेंट चार्ज हुआ तो यहां u बराबर आप क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर बाय 2c एंड दिस विल बी सी इक्विवेलेंट। सिंपल। जब चार्ज होगा, अगर क्या होगा बेटा, q कांस्टेंट होगी, तो यहां ये लिखेंगे। और एक चीज देखो आप, ये डाइलेक्ट्रिक जो फोर्स है ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इस x से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है। डाइलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। लेकिन जब वहां सॉल्व करोगे तो वो डिपेंडेंट आएगा x पे, ठीक है। बस एक छोटी सी टॉपिक बच गई है, लीकेज करंट, उसे देख लेते हैं और यहीं पर आपका चैप्टर समापन हो जाएगा। ध्यान से देख लो आप इसे, छोटी सी टॉपिक लीकेज करंट बेटा, चूंकि अभी तक पूछा नहीं गया आईटी में, और चूंकि डाइलेक्ट्रिक आईटी के सिलेबस में, तो इसलिए पढ़ा देता हूं लीकेज करंट, और चूंकि कोटा में पढ़ाया जाता है तो इसलिए मैं आपको, और मैं जब खुद ही ड्रॉपर था तो उस वक्त पढ़े थे लीकेज करंट। इसमें बस छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। फंडा क्या, ध्यान सुनो कि थ्योरी क्या कहती है, अगर ये कैपेसिटर है और इसके अंदर आप डाइलेक्ट्रिक रख दियो, और यहाँ V है यहाँ 0 है, आपने चार्ज कर दिया, तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गई, सही है। और कहता है डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल है, और अगर ये मटेरियल है इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, बिल्कुल, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। आप ऐसे समझो, एनालॉजी समझो, एनालॉजी से, सिलेबस में नहीं है बट फिर भी बता दे रहा हूं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है तो शायद हो सकता है आ जाए, तो बस इसी वजह से एनालॉजी समझो। आप कैसे बेटा एनालॉजी, बिल्कुल इसको रेजिस्टेंस से समझो, ठीक है। ये समझो V है, ये समझो 0 है, और इनके बीच में इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस हुआ तो क्या हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। तो होता क्या है इसमें कि जब आप इसको बैटरी पे लगा के थे और बैटरी से जैसे तोड़ते हो, तो इसमें चूंकि रेजिस्टेंस होती है, थोड़ी मटेरियल है तो रेजिस्टेंस होगी, और रेजिस्टेंस होगी तो करंट का फ्लो हो जाती है, और करंट का फ्लो हुआ तो चार्ज का फ्लो हो जाएगा। इसी को बोल देते हैं जो फ्लो हो गई लीकेज करंट। लीकेज करंट किसको बोलते हैं, ध्यान सुनो। जब बैटरी पे लगी हुई थी इस तरीके से, अब जब हमने इसको खोला तो चूंकि ये मटेरियल है, बैटरी से हटाया, तोड़ा, ये मटेरियल है, मटेरियल की, हर किसी मटेरियल की क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। चूंकि इसमें रेजिस्टेंस थी तो एक सर्किट बन गई, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस भी था, इसके थ्रू क्या फ्लो हो गया, करंट फ्लो हो गया, और इस करंट को क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। तो होता भी रिलेटिव है कि जब आप बाजार जाओगे, मार्केट जाओगे, तो आपको जो दुकानदार है वहां अगर उसने कैपेसिटेंस आपको, सपोज आपको 2 माइक्रोजूल की कैपेसिटेंस है यार, उसने आपको दे दिया, तो जरूरी नहीं कि घर पे आके 2 माइक्रोजूल मिले, हो सकता है कुछ लीकेज हो गया हो, और वो लीकेज यही होती है। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जब भी लीकेज करंट के क्वेश्चन आएंगे, आप आरसी सर्किट समझोगे, आरसी सर्किट, नथिंग जस्ट लाइक आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है। अब मैं एनालॉजी समझना, ये वाली दूरी बेटा क्या है, d, और वहां पर रेजिस्टेंस क्या होती है, रो एल बाय ए, और इसकी दूरी कितनी दे रखी है, d, ठीक है। और रेजिस्टेंस इसका जो दे रखा है, आप समझो, इसके लिए मैं क्या लिखूं, रेजिस्टेंस,
रो एल समझ लो आप एक्स है बेटा, एक्स बाय डी ऐसे समझ लो। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप इसको क्या समझोगे, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट कैसा होता है, एक कैपेसिटर लगा दिया और ये डिस्चार्जिंग सर्किट समझ लोगे। आरसी सर्किट में कौन सा वाला, डिस्चार्जिंग सर्किट समझोगे इसे। आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग वाला, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रही है ना, लीकेज होगी करंट, आप समझो ऐसे। ये रेजिस्टेंस लगा दिया आपने बेटा इस तरीके से, और ये कैपेसिटर था, तो क्या हो जाएगी, ये डिस्चार्ज हो जाएगी। और जब भी आपको बताया था कि अगर ये इस तरीके से हो तो याद करो Q की वैल्यू क्या बताया था, Q नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन में आरसी। और चूंकि करंट फ्लो होगी और वो करंट हमेशा घटेगी चार्ज, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी। अच्छा यहाँ एरिया है, ओके ओके, ये एरिया है तो यहाँ ए होगा ना, और ये एक्स जो है, ये एक्स क्या मान लिया हूं, डी। ये बेटा सॉरी एरिया है मुझे, ठीक है, ये डी है, ये क्या है, ए है। अब आई बराबर क्या लिखोगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी, और माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखोगे तो इसको करो डिफरेंशिएट, क्यू नॉट अपॉन में आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी। जब भी लीकेज करंट के क्वेश्चन आएंगे हमेशा कैसे सोचो, डिस्चार्जिंग सर्किट से सोचो, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ऐसे समझो। अब कुछ है ही नहीं तो समटाइम्स आपको पूछ लिया जाएगा टाउ, तो टाउ क्या क्या होता है, आर इंटू सी। चलो आर बताओ क्या होता है, अभी देखो यहाँ रो इंटू डी अपॉन में ए, और एफ सी बताओ एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, सी क्या है एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। देखो ध्यान से, छम 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 छम, तो यहां से टाउ जो आपको आया आर सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के रो, ये टाउ है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी एंड ए। तो कभी कभी ये टाइप टाउ हो सकता है, टाइम कांस्टेंट जो बताया था आरसी की वैल्यू ये होगी, और रेजिस्टेंस यहां पर जो होगा वो रो डी बाई ए, इस हिसाब से एनालॉजी है। बस आपको ये सुनना, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड डी। तो यहां पर आपकी कैपेसिटर चैप्टर बिल्कुल समाप्त होती है। और होमवर्क क्या है, होमवर्क बेटा अभी जो क्लास होगी अगली क्लास में आपको याद है ना, होमवर्क क्या है, ग्रेविटेशन की डिस्कशन, ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव प्लस जो आईटी के जो प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम पीवाईक्यू हो, ठीक है, होमवर्क है ग्रेविटेशन डिस्कशन, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं डिस्कशन के लेक्चर में।